अभी कुछ ही दिन पहले करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर की डेथ हो गई, जिसके बाद सारा मीडिया अटेंशन इसी तरफ था कि इसमें करिश्मा का क्या रिएक्शन है। बिकॉज इन दोनों ने ही डिवोर्स के बाद एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए थे जो कि बिल्कुल अनबिलीवेबल थे। उसके अलावा भी करिश्मा कपूर की लाइफ के स्ट्रगल्स बहुत अनबिलीवेबल हैं बिकॉज शी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ राज कपूर। फिर भी स्टार किड होते हुए भी उनकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स रहे और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से उन्हें हमेशा उनकी मॉम ने अपने कंट्रोल में रखा। करियर हो, रिलेशनशिप हो या फिर करियर के पीक में सब छोड़कर शादी करना हो, सब कुछ उनकी मॉम का डिसीजन होता था। तो करिश्मा कपूर एंड करीना कपूर रणधीर कपूर की डॉटर हैं और उनकी मॉम है बबीता कपूर और वो भी एक टाइम पर एक्ट्रेस रह चुकी हैं बॉलीवुड में। पर शादी के बाद उन्होंने अपना करियर छोड़ दिया क्योंकि कपूर फैमिली में पहले लड़कियों का काम करना अच्छा नहीं माना जाता था। नीतू कपूर ने भी कुछ ऐसा ही किया था। वो भी अपने करियर के पीक पे थी जब उनकी शादी हो गई ऋषि कपूर से और उन्होंने भी अपना करियर छोड़ दिया क्योंकि उनके हस्बैंड चाहते थे कि वो शादी के बाद सिर्फ उनके साथ काम करें या फिर ना करें और घर में रहकर अपने बच्चों का ध्यान दें। अब इस मामले में मीडिया रिपोर्ट्स एंड करिश्मा दोनों ही अलग अलग चीजें बोलते हैं। तो मीडिया में तो हर जगह यही फैला हुआ है कि रणधीर कपूर का करियर डाउनफॉल में चल रहा था। फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे थे ये लोग उस वक्त, क्योंकि उस जमाने में इनकम का ओनली सोर्स मूवीज ही होती थी। मतलब कोई स्पॉन्सर्स वगैरह तो होते नहीं थे। ऊपर से उनके डैड को ड्रिंकिंग की भी प्रॉब्लम थी, तो स्ट्रगल काफी ज्यादा कर रहे थे ये लोग। फिर भी वो अपनी बेटियों के काम करने के अगेंस्ट थे फिल्म इंडस्ट्री में, तो वो नहीं चाहते थे कि वो मूवी करें। पर उनकी मॉम यानी कि बबीता कपूर चाहती थी कि उनकी बेटियां फिल्मों में काम करें और इसी आर्गुमेंट के चक्कर में दोनों सेपरेट हो गए विदाउट डिवोर्स एंड वो डिफरेंट जॉब्स करने लगी अपनी बेटियों को रेज करने के लिए और एक रूम के अपार्टमेंट में रहने लगी। इवन तो बबीता जी खुद भी एक एक्ट्रेस थी, पर फिर भी करिश्मा को उतना एडवांटेज नहीं मिला बॉलीवुड में जो एज अ राज कपूर ग्रैंड डॉटर मिल सकता था। बट स्टिल उन्होंने बहुत मेहनत की और वो एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बन गई और जब वो सक्सेसफुल हो गई तब उनके डैड ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया एंड ये बात क्लेम करते हुए आपको हजारों आर्टिकल्स मिल जाएंगे। पर करिश्मा ने ये चीज कभी एक्सेप्ट नहीं की। उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये मेरी चॉइस थी। मेरी पूरी फैमिली भरी हुई है एक्टर एक्ट्रेसेस से। मेरे फादर और उनके ब्रदर दोनों ने हीरोइन से शादी की है, तो अगर वो शादी कर सकते हैं तो काम क्यों नहीं कर सकते? इट इज द सेम थिंग। फिर जब उनसे पूछा गया कि उनके घर की डॉटर इन लॉ शादी के बाद ये प्रोफेशन छोड़ देती हैं, तब शी सेड कि मुझे नहीं पता ये इल्यूजन में क्यों है। इनफैक्ट मेरे डैड मुझे इनकरेज करते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि कपूर्स का नाम कभी झुकने मत देना। शी ऑल्सो सेड कि उनके ग्रैंडफादर हमेशा से जानते थे कि वो एक एक्ट्रेस बनेगी। वो हमेशा कहते थे कि मुझे पता है तुम एक्टर बनोगी, तो अगर तुम एक्ट्रेस बनो तो बेस्ट बनना, वरना नहीं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि करिश्मा कपूर पहली फीमेल एक्ट्रेस थी अपनी फैमिली की। उससे पहले राज कपूर की डॉटर रितु नंदा एज एन चाइल्ड एक्ट्रेस काम कर चुकी है अपने डैड की ही मूवी में। उसके अलावा शमी कपूर की वाइफ रीता बाली पहली डॉटर इन लॉ थी फैमिली की, जिन्होंने शादी के बाद भी काम किया और पूरी लाइफ वो काम करती रही। पर फर्स्ट डॉटर वो गॉट अ लॉट ऑफ सक्सेस वो करिश्मा कपूर ही थी। नो डाउट उन्होंने अपने करियर में बहुत स्ट्रगल देखा है। उन्होंने तो एक जगह ये भी कहा था कि उनके साथ पार्शियलिटी होती थी बिकॉज शी वॉज एन एडवोकेट। उन्होंने कहा जब वो इंडस्ट्री में आई तो चीजें उनके लिए काफी टफ थी। आउटसाइडर्स को छोटी सी अचीवमेंट के लिए प्रेज किया जाता था पर उन्हें इतनी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती थी। पर जब वो कुछ अच्छा करती थी तो यही कहा जाता था शी हैज डन वेल, बट व्हाट्स द बिग डील अबाउट हर? नोबडी गेव अ 17-year-old क्रेडिट फॉर डूइंग माय जॉब रीजनेबली वेल। करियर के बाद उनकी पर्सनल लाइफ भी काफी मेस्ड अप थी। वो 1992 से लेकर 1995 तक अपनी मूवी जिगरा के को स्टार अजय देवगन के साथ रिलेशनशिप में थी, जो उस वक्त रवीना टंडन को भी डेट कर रहे थे, जिसके बाद रवीना को पता चल गया और उन्होंने उनसे ब्रेकअप कर लिया एंड बाद में करिश्मा को भी छोड़कर ही मैरिड काजोल। पर इस रूमर को भी करिश्मा ने डिनाई कर दिया कि उस वक्त वो बहुत यंग थी और वो शादी वादी तो करना ही नहीं चाहती थी। गोविंदा के साथ भी उनके अफेयर्स के रूमर्स थे बट ही वॉज ऑलरेडी मैरिड। देन शी वॉज इन रिलेशनशिप विद अभिषेक बच्चन एंड इन दोनों की एंगेजमेंट भी हो गई थी 2002 में एंड इन लोगों ने ये सब पब्लिकली अनाउंस भी किया था अमिताभ बच्चन के बर्थडे के दौरान। बट बाद में दे कॉल्ड ऑफ देयर एंगेजमेंट, जिसका रीजन कभी किसी ने शेयर नहीं किया कि ऐसा क्यों हुआ था। बट कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से करिश्मा की मॉम ने ही एंगेजमेंट तोड़ दी थी क्योंकि इस वक्त बच्चन फैमिली फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रही थी। उन्होंने एक प्रोडक्शन कंपनी खोली थी जो कि उस वक्त लॉस में चल रही थी, इसीलिए वो शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि उन्होंने भी अपनी लाइफ में काफी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स देखे थे एंड वो अपनी डॉटर्स को सेम कंडीशन में नहीं देखना चाहती थी। रूमर्स तो ये भी है कि जया बच्चन को करिश्मा के बारे में कुछ पता चल गया था एंड शी कॉल्ड ऑफ दिस एंगेजमेंट एंड कुछ रूमर्स के हिसाब से अभिषेक बच्चन का किसी और को स्टार के साथ अफेयर चल रहा था, जिसके बारे में करिश्मा को पता चल गया एंड ये एंगेजमेंट टूट गई। सो जो भी हुआ विद इन अ ईयर करिश्मा की शादी हो जाती है एक बिजनेसमैन संजय कपूर के साथ, जो कि ऑलरेडी डिवोर्स थे और ये शादी भी शायद उनकी लाइफ का सबसे मेस्ड अप पार्ट था क्योंकि 2003 में इनकी शादी हुई और 2014 में यानी कि सिर्फ 11 साल बाद उन्होंने डिवोर्स ले लिया। इस शादी के दौरान उन्होंने मूवी से ब्रेक ले लिया था बट वो रियलिटी शोज में दिखती थी। डिवोर्स के बाद करिश्मा कपूर ने अपने एक्स हस्बैंड पर डोमेस्टिक
के आरोप लगाए एंड शी सेड ही फोर्स्ड हर टू स्लीप विद हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ पर लोग सवाल ये भी करते हैं कि अगर ऐसा हुआ था जस्ट आफ्टर मैरिज तो वो 11 साल तक इस शादी में क्यों रही। संजय ने अपनी मॉम को एक बार करिश्मा पर हाथ उठाने को भी बोला था। तो वाइल करिश्मा वाज प्रेग्नेंट उनकी मदर इन लॉ उनके लिए एक ड्रेस गिफ्ट में लेकर आई थी जो उनको अट नहीं रही थी एंड दे गॉट सो एंग्री ही आस्क्ड हिज मॉम टू स्लैप हर। संजय ने भी उन्हें ब्लेम किया था कि उन्होंने ये शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी, जिसके रिप्लाई में करिश्मा के डैड ने कहा ही इज अ थर्ड क्लास मैन, वी आर कपूर्स, वी डोंट नीड टू रन आफ्टर एनीवन्स मनी। ही आल्सो सेड ही नेवर वांटेड हिज डॉटर टू मैरी संजय कपूर और वो किसी और वुमेन के साथ भी रहते थे व्हाइल दे वर मैरिड और ये बात पूरा दिल्ली जानता है। इससे ज्यादा कहने की जरूरत ही नहीं है। आफ्टर दिस अगली डिवोर्स संजय ने फिर से एक मॉडल से शादी कर ली जिनका नाम था प्रिया सचदेवा, जो कि ऑलरेडी डिवोर्स थी और उनकी एक डॉटर भी थी। करिश्मा ने दोबारा कभी शादी नहीं की पर उनके डेटिंग के रूमर्स थे संदीप तोषनेवाल के साथ। करिश्मा एंड संजय को भी साथ में स्पॉट किया जाता था जब भी उनके बच्चों से रिलेटेड कोई इवेंट होता था, जिस पर लोगों के ऐसे कमेंट आते थे कि ऊपर लेवल की बातचीत है, हमारे वाले डिवोर्स के बाद दोनों एक दूसरे से सीधे मुंह बात भी नहीं करते अगर अकेले मिले और वो उसकी बीवी के साथ मिल रही है। इतना टॉर्चर होने के बाद भी मिलना। सेम रिएक्शन लोगों का ऋतिक एंड सुजैन के लिए भी होता है विच इज एक्चुअली अ वियर्ड थिंग इन बॉलीवुड, बट मे बी वो को पेरेंटिंग कर रहे हो इसलिए मिलते हो या फिर साथ काम कर रहे हो जैसे कि आमिर और उनकी वाइफ। करिश्मा ने कुछ OTT मूवीज भी की जैसे मटर मुबारक, बट वो चली नहीं, पर अभी भी वो रियलिटी शोज में दिखती हैं। करिश्मा ने खुद से कभी ये भी नहीं कहा कि वो शादी के बाद काम नहीं कर सकती थी, बल्कि शी सेड इट वाज हर डिसीजन कि उनको काम करना है या फिर फैमिली का ध्यान रखना है। एंड नाउ इन 2025 उनके हस्बैंड की अचानक डेथ हो गई व्हाइल प्लेइंग पोलो इन इंग्लैंड। अचानक से उन्होंने एक बी सॉलो कर ली एंड उन्हें हार्ट अटैक आ गया विच इज अनबिलीवेबल फॉर सम पीपल कि ऐसा भी हो सकता है क्या। ही वाज ओनली 53। अभी कुछ ही दिनों पहले उन्होंने ये ट्वीट किया था एयर इंडिया प्लेन क्रैश के बारे में जो कि अहमदाबाद में हुआ। सो लाइफ इज रियली अनप्रेडिक्टेबल। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।